कैसा लग रहा है रोहन? एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है? पता नहीं, ऐसी है क्या। गर्मी भी बहुत है ना? आज कल नहीं थी इतनी, आज आज है। बहुत ज्यादा धूप है। सुबह तो मौसम अच्छा था जब मैं सुबह एडमिट कार्ड लेने गया था। हाँ, एकदम से धूप हुई है अभी। चलो 5 साढ़े 5 बजे तक ठीक हो जाएगा, है ना? ओला भी आ गई है, चले। चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज रोहन का पेपर है और उसका टाइमिंग है 4 to 6 और आई थिंक उसको पहुंचना है वहाँ। रिपोर्टिंग टाइम 3 o'clock है। तो हस्बैंड है नहीं, तो मैंने आज ओला बुलाई है। तो वो 4 घंटे के लिए बुलाई है कि मतलब हम लोग 2:30 बजे से 6:30 या 7 जो भी होगा उस हिसाब से वो चार्ज कर लेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पेपर अच्छा हो, अच्छे से हो जाए, है ना? क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बच्चे और एंड में रिज़ल्ट अच्छा हो तो मतलब एक होता है ना, एनकरेजमेंट होता है। तो हस्बैंड ने ओला बुक करा दी थी, तो बस हम लोग एग्ज़िट गेट से निकल रहे थे तो इतनी ज़्यादा धूप थी वहाँ पे। धूप तो खैर होगी क्योंकि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। और रोहन जा रहा था बैठने के लिए, मैं भी पीछे व्लॉगिंग के लिए आ रही थी। तो बस यही होता है कि जो व्लॉगिंग करता है वो तो आ ही नहीं पाता है। और जैसे ही बैठा वैसे ही हस्बैंड का फ़ोन आ गया ओटीपी मांगने के लिए, क्योंकि उनकी ओटीपी के बिना राइड स्टार्ट नहीं होगी। तो बस और रोहन को बोल रहे थे कि डरना नहीं, मम्मी है साथ में, मम्मी कुछ भी बोले तुम अपना रिलैक्स होके एग्ज़ाम देना। उनको लगता है कि मैं थोड़ा प्रेशर देती हूँ। तो खैर आधे घंटे का टाइम था, आधे घंटे में तो नहीं पर 40 मिनट्स में हम पहुँच गए थे। और ये इसका एग्ज़ाम सेंटर था यहाँ पे। उसने मेरे को एक क्लियरली बोला था, मम्मा क्या फ़ोन बिल्कुल भी नहीं ऑन करोगे। तो खैर यहाँ पे सब लोग लाइन पे लग गए थे। तो और लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैंने मेंशन किया था कि मुझे सेक्टर 22 जाना है और हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था कि क्या करोगी वहाँ जाके, कुछ भी नहीं है। तो इस बार मेरे पास ड्राइवर था तो मैंने कहा नहीं, इस बार तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और खैर बहुत अच्छी मतलब अगर किसी को शॉपिंग करनी है रीज़नेबल रेट्स में तो सेक्टर 22 इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर चंडीगढ़ में शॉपिंग के लिए। और ये चाय का स्टॉल था। मैं सोच रही थी कि अगर कोई अच्छी दोस्त मेरे साथ होती तो हम लोग इस समय चाय का लुफ्त ज़रूर उठा रहे होते। और बस शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी बहुत जो भी करनी थी हो गई थी। और मैं ड्राइवर भैया का वेट कर रही थी और रोहन, क्योंकि टाइम हो गया था रोहन को लेने का। और जैसे ही हम बैठे गाड़ी में वैसे ही हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि रोहन पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ। हमें लगता है कि हस्बैंड लोगों को चिंता नहीं होती है, पर मुझसे ज़्यादा उनको इस चीज़ का टेंशन है कि रोहन के पेपर कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहा है, कहीं डर तो नहीं रहा है, कहीं घबरा तो नहीं रहा है। और रास्ते का मैंने बस थोड़ा बहुत ऐसे ही शूट कर लिया था। तो बस अब मैं कपिल शर्मा शो देखती हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि माइंड का रिलैक्स होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपकी हेल्थ पॉजिटिव होगी और हेल्थ पॉजिटिव होगी, घर में सब खुश रहेंगे और आप खुद खुश रहोगे। तो थोड़ा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अपने माइंड को ज़रूर रिलैक्स करिए, बाय हुक और बाय क्रुक। आज रोहन का फिर से एक पेपर था इंजीनियरिंग का, तो मैं आई थी उसे छोड़ने के लिए। तो बस वही उसको मतलब होता है ना कि इतने लगातार एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चों को बहुत प्रेशर हो जाता है कि हाँ मतलब क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, है ना? और एग्ज़ाम का प्रेशर तो रहता ही रहता है। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको ज़्यादा लगता है कि मतलब आज की डेट में ना बच्चे फेल्योर से थोड़ा डर जाते हैं। तो बस उसको मतलब इसीलिए समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तुम अच्छे से पेपर दो। और उसको पेपर देने के बाद हम लोग आके गाड़ी में ही बैठ गए थे। पिछली बार आपने देखा था कि मैं शॉपिंग करने गई थी, तो आज हस्बैंड भी साथ में थे तो उन्होंने बोला कोई नहीं आप गाड़ी में बैठो, है ना? तो फिर मैं बोर हो गई थी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं घूम के आती हूँ। तो मैं यहाँ आई थी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक या कुछ अपना लेने के लिए, चिप्स विप्स। और यहाँ पे एक जगह समोसे भी बहुत अच्छे थे, तो मैं तो अपने लिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेके गई थी। तो यहाँ पे एक सूट की दुकान थी तो मैंने सोचा देख लेती हूँ। पर वही है ना कि बस एक दो ही सेक्टर मार्केट टाइप में थे। तो बस उसके बाद हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं। मैं वापस आते समय हस्बैंड को बोला कि चलो कोई मॉल वॉल में ही बैठते हैं ना, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा धूप थी। तो बस वैसे ही
मतलब ये था रोहन का सेंटर जहाँ पे रोहन एग्ज़ाम देने के लिए आया था। और गार्जियन सोचो, मतलब पूरे 3 घंटे का पेपर था और 1 घंटा पहले ही हम लोग को छोड़ने के लिए आना पड़ता है। तो रोहन मतलब वही सभी गार्जियंस बैठे थे, फिर हम लोग जा रहे थे मॉल के लिए। तो बड़ा सुंदर सा हादसा हुआ। मैप में तो हमने डाल रखा था मॉल, पर पहुंचे कोई खाली सा मैदान था। और मम्मी आपने क्या किया इतनी देर? तुम समझ सकते हो पापा के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। पापा अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और मैं बाहर गई थी चाय पीने। पहली बार गई थी मैं, चिप्स विप्स खा के आ गई। दोबारा गई थी, दोस्तें बनाई और उनके साथ चाय वाय पी। क्या बात नहीं, हम एक मॉल ढूंढते हुए भी गए यहाँ वो बड़ा किस्सा। वहाँ पहुंचे तो मॉल वॉल कुछ था ही नहीं। पूरा पता है वो जंगल जैसा था वहाँ पे। क्या वहाँ पे नाम था? मतलब कोई बिल्डिंग बन रही थी। नाम क्या था उस मॉल का? हेरिटेज, याद नहीं। वो आपने गूगल मैप पे किया? गूगल मैप गूगल से मैप फिर मैंने पे वहाँ किया। रिपोर्ट भी कर दिया कि रॉन्ग। पापा ने पता है इमोटिकॉन बहुत गंदा सा दिया है उसमें। मतलब वो मांगते हैं ना कि आप Review, सर्विस के लिए, रिव्यू के लिए। तो पापा ने बहुत गंदा सा इमोटिकॉन दिया है, दुखी वाला। नॉट सेटिस्फाइड वाला दिया, तो उसने हाँ। पूछा कि व्हाट वाज द रीजन, तो मैंने लिख दिया कि दिस इज यही रॉन्ग कुछ। एड्रेस, रॉन्ग एड्रेस। एक बार मेरे साथ पापा के साथ हुआ था। एक मेरा क्रिकेट का दोस्त था, तो उसकी शॉप थी शायद। हाँ तो पापा और मैं उसकी शॉप पे जा रहे थे कुछ सामान लेने शायद। तो हम लोग जा रहे तो मतलब स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर था ऐसे, हाँ, 90 डिग्री पे, हाँ, 45 डिग्री पे घुमा हुआ। डायमंड शेप एक था। हाँ, तो वो था डायमंड शेप नहीं था, बट डायमंड वाले पोजीशन में। यस। हाँ। आज ये एक साथ वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था मेरा। आप देख सकते हो कि जब हस्बैंड फिज़िकली फ़र्स्ट एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं थे तो भी रोहन के पास तुरंत फ़ोन आना, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी फ़ोन आना। और मैं तो बीच गैप में रिलैक्स होने के लिए शॉपिंग के लिए भी चली गई थी। पर आज देखिए गैप था तो हस्बैंड कहीं पे भी नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे कि रोहन का पेपर है, कैसा होगा। तो बस एक ये डिफरेंस बताना था कि देखो, हम लोगों को लगता है कि हम घर के लिए बहुत करते हैं, सब करते हैं, पर एक्चुअली हमारे पीछे हमारे हस्बैंड होते हैं, फादर होते हैं, जो घर के लिए इतना करते हैं पर कभी भी शो ऑफ नहीं करते। तो हैट्स ऑफ टू ऑल फादर्स। चलिए, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए। और देखते हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।